Greetings for the day, dosto. So we have come up along with another video related to one of the important advance ruling under GST that basically was issued by Advance Authority of West Bengal related to admissibility of ITC when the applicant settles the debt created on inward supplies through book adjustment. So if you see, this is a very important advance ruling जिनका भी बिजनेस स्ट्रक्चर एप्लीकेंट की तरह है, यानी द एप्लीकेंट नेम वाज सेंको गोल्ड लिमिटेड. सो बिफोर डिस्कसिंग द एडवांस रूलिंग, लेट अस डिस्कस द बिजनेस स्ट्रक्चर ऑफ द एप्लीकेंट. एप्लीकेंट क्या करता था? ही वाज अ मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर ऑफ ज्वेलरी रिलेटेड टू गोल्ड आइटम्स एंड सिल्वर प्लेटिनम एटसेट्रा. तो करता क्या था, उसके फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड स्टोर्स थे ऑल ओवर इंडिया और उनसे वो एक फिक्स्ड फी लेता था जिसका वो इनवॉइस एट द एंड ऑफ द मंथ रेज करता था. कोरस्पॉन्डिंगली उसके पास उसके जो फ्रेंचाइजी स्टोर्स थे उसके वहां पे जो कस्टमर्स थे वो अपना पुराना गोल्ड सिल्वर सेल आउट करते थे और जो ऑपरेटिंग स्टोर्स थे उनके फ्रेंचाइजी स्टोर्स वो एट द एंड ऑफ द मंथ अपना जो गोल्ड है जो आया इनको कस्टमर्स के पास उस वो गोल्ड वो हेड ऑफिस यानी एप्लीकेंट को सेल आउट कर देते थे. एट द एंड ऑफ द मंथ जो एप्लीकेंट था उसके पास सर्विस का जो इनवॉइस था उसका आउटपुट था इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंचाइजी फी और इनपुट था जो ज्वेलरी उसको आई है फ्रॉम देयर ऑपरेटेड स्टोर्स, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड स्टोर. तो जो क्वेश्चन आया जिसके लिए एडवांस रूलिंग मांगी गई उसमें ये आया कि वेदर द इनपुट क्रेडिट इज एडमिसिबल when he settles through book adjustment the debt created on inward supplies through from the franchisee, right? तो हम अगर इस जजमेंट को देखें तो इसमें बेसिकली हमें तीन सेक्शंस को देखना है. सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 का प्रोविजो, सेक्शन 49 और सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 जो डिफाइन करता है कंसिडरेशन को. अगर हम सेकेंड प्रोविजो टू सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 को पढ़े तो वो ये कहता है कि अगर 180 डेज में रिसिपेंट सप्लायर को उसके पैसे दे नहीं पाता तो उसको 180 डेज के बाद उसके उस इनपुट को अपने आउटपुट में ऐड करना पड़ेगा, राइट? सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के प्रोविजो के अलावा कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जीएसटी में जो ये बताता है कि input tax credit is dependent on payment to be made for inward supply, right? अब अगर हम सेक्शन 49 की बात करें तो जो सेक्शन 49 है वो ये बताता है कि जो पेमेंट ऑफ टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा वो कैसे जाएगा, ना कि ये बताएगा कि जो सप्लायर है उसको कैसे पेमेंट जाएगा, राइट? सेक्शन 49 ये कहीं नहीं डिफाइन करता है कि जो सप्लायर है उसको आप कैसे पे करोगे, वो ये बताता है कि आप गवर्नमेंट को कैसे पे करोगे. लाइक जो टैक्स का अमाउंट है वो कैश लेजर से भी पे कर सकते हो, आईटीसी से भी पे कर सकते हो, वो ये डिफाइन करता है. ऑल्सो अगर हम सेक्शन 49 सब सेक्शन 2 की बात करेंगे तो आप जो 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 एप्लीकेंट है वो अपनी रिटर्न में तो उसको आउटपुट में दिखाई सकता है और कॉरस्पॉन्डिंगली जो उसके पास इनपुट आ रहा है वो वहां पे भी दिखा सकता है. तो सेक्शन 49 सब सेक्शन 2 प्रोहिबिट नहीं करता है applicant को from reporting the return input tax credit when consideration is paid to the supplier by way of book adjustment. In fact, section 49 does not deal with the mode of transaction between the recipient and supplier. ठीक है, अगर हम consideration को define करें और उसकी definition को देखें तो वो बताता है provide the scope and ambit for modes of payment. The definition of consideration casts the net so wide that almost no form of payment is excluded. Similarly, if the payee owes the payer a debt and accepts a reduction in such debt liability as a valid form of payment, that should also be regarded as a valid consideration for supply. In other words, reduction in book debt is a valid consideration.
इसमें एक और पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट हमें देखना है, उसमें ये कहा गया कि unless the law specifically restricts the recipient from claiming the input tax credit when consideration is paid through book adjustment, credit of input tax cannot be denied on this ground alone. वेस्ट बंगाल वैल्यू एडेड टैक्स में एक प्रोविजन था जो स्पेसिफिकली ये बोलता था कि जो पेमेंट है वो अकाउंट पे ही चेक से ही जाएगी, तभी ही उसको आईटीसी मिलेगा। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोविजन होना चाहिए। अकॉर्डिंगली ये रूलिंग आई कि अगर बुक एडजस्टमेंट से सेट ऑफ हो रहा है डेटर क्रेडिटर, तो एक वो वैलिड कंसिडरेशन है और उसका आईटीसी डिनाई नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर हम आप लोगों का भी कोई ऐसा क्लाइंट है या आप भी कोई ऐसी एंट्रीज करते हैं जिसको आप सामान देते भी हैं और उससे सामान लेते भी हैं, आप अगर उसका लेजर सेट ऑफ कर रहे हैं डेबिट क्रेडिट, राइट, तो भी आपको ऐसा लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको उसको पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी और उससे पूरी पेमेंट लेनी पड़ेगी। आप नेट ऑफ करेंगे, अपने रिटर्न में उसको दिखाएंगे, तो आप क्रेडिट ले सकते हैं। Thank you so much, dosto. I would request you all to please subscribe our channel for getting regular updates on GST and other professional matters. Till then, keep sharing and keep liking. Thank you so much.